बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 4 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 10 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ दिया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब का आपने इंतखाब कर देनी है। पार्ट 1 है क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो ये पार्ट ए है मेक शेप, शक्लें बनाने के लिए यूज़ करते हैं, शक्ल बनाने के लिए इस तरह की मुख्तलिफ। तो मेजर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, तो जिस्म में जो सोजन है उसको चेक करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। या चेक फेवर, बुखार को चेक करने के लिए। मेजर ब्लड प्रेशर या बीपी को चेक करने के लिए, आमतौर पर बीपी ही कहा जाता है, ठीक, ब्लड प्रेशर, तो इसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यकीनन जो थर्मोमीटर है वो यूज़ करते हैं बुखार को चेक करने के लिए, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि थर्मोमीटर के काम होते हैं हॉटनेस को शो करना। तो वो जब बुखार हो तो बॉडी में यकीनन हॉट होंगे आपको बॉडी, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। तो आपने चेक फेवर जो कि सी दिया हुआ है इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। ठीक, इसके बाद है टू द नंबर ऑफ कॉर्नर्स ऑफ ए प्रिज्म आर, तो यकीनन प्रिज्म जो है उसका कॉर्नर, तो कॉर्नर का मतलब क्या होते हैं? दो लाइन, अगर इस तरह से तीन लाइन इस तरह से मिले ना कहीं पर भी, तो आपके जो रूम है वहाँ के जो कोना है उससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरह के जो बनते हैं इससे कहा जाता है कॉर्नर, समझ गए? तो आपने बतानी है कि जो प्रिज्म है, तो यकीनन प्रिज्म क्या होते हैं वो भी आपने समझनी है। तो जो ट्रायंगुलर फॉर्म में अगर आपको कहीं पर भी कोई शेप 3D शेप, यानी जहाँ पे खल्ला बनते हो, अंदर स्पेस बनते हो, तो उसे कहा जाता है। तो अगर इस तरह के कहीं पर भी 3D कोई चीज़ हो तो उसके अंदर कितने कोने बन रहे हैं उसको आपने बतानी है। ठीक, तो अगर हम देखेंगे तो यकीनन अगर आप इस तरह से देखेंगे तो इसके लिए जो कोना बनते हैं, यकीनन ये इस तरह से अगर मैं शो करूँ तो 1 2 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसका कोना होंगे 1 2 3 4, समझ गए? और इसी तरह अगर मैं यहाँ से स्क्वायर की टाइप का एक ले लूँ, जैसे कि इस तरह से, तो यकीनी बात है इसके लिए जो कोना बनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी प्रिज्म कहा जाता है, इसको भी हम प्रिज्म कहते हैं। तो यकीनन आपने यहाँ देखा कि इसके 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। 5 किस तरह से होंगे? तो यकीनन आप जानते ही है, अगर मैं स्क्वायर बनाऊँ इस तरह से, तो इसके लिए जो आपके पास कोना बनेंगे वो 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं कोई ऑप्शन इंतखाब नहीं कर रहा, समझ गए? तो इसका 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो अगर आपको पता हो कि एग्जैक्ट इसका कितना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसके बाद अगला है 3 द सरफेसेस ऑफ ए क्यूब आर, तो सरफेस, क्यूब का मतलब आप जानते ही है कि जो लड्डू आप छेदते ही होंगे, तो ये जो है ये शेप होते हैं, इसको कहा जाता है क्यूब। तो इसके जो है सरफेस कितना है, इसका जो ये साइड है इसका कितना है? तो 1 2 नीचे 1 2 और इस साइड पे 3 4 5 6, तो इसके 6 साइड सरफेस होते हैं, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है। ठीक, इसके बाद है फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वन सेल्फ इज नोन एज, तो वन सेल्फ यानी खुद को अगर आप पिक्चर लेंगे, अपने आप की अगर आप फोटो लेंगे तो उसे क्या कहा जाता है? पोर्ट्रेट कहा जाता है, सेल्फी कहा जाता है, लैंडस्केप, वन सेल्फ, तो यकीनी बात है सेल्फी कहा जाता है। इसके लिए ख़ास नाम दिया हुआ है, वो है सेल्फ, मतलब होते हैं खुद, तो सेल्फी का मतलब खुद की पिक्चर लेना, समझ गए? तो इसलिए आपने बी के ऊपर आपने टिक कर देनी है। इसके बाद अगला है 5 विच आइटम इज यूज टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एज द फर्स्ट एड, तो कौन सा आइटम यूज़ करते हैं अगर आपने सोजन जो है वो उसको कम करनी हो? तो उसके लिए पहली जो चीज़ है वो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए यकीनी बात है कि इंसेक्ट कोल्ड पैक का आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किधर है, ये डी है, तो इसके लिए आपने टिक कर देनी है, समझ गए? तो मेडिकल टेप, ट्विज़र्स, थर्मोमीटर, ये हम थर्मोमीटर सीख चुके हैं, ट्विज़र, मेडिकल टेप ये यूज़ नहीं करते। फर्स्ट एड में अगर इन्फ्लेमेशन, सोजन को कम करनी हो तो इंस्टेंट कोल्ड पैक का आप यूज़ करके इसको कम कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास
6 द ब्लड प्रेशर 160 और 100 उन्होंने दिया हुआ है। तो अगर ब्लड प्रेशर का जो रफ्तार है वो यकीनन अगर 160 और 100 हो तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो बीपी है वो कम है या ज़्यादा है। तो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि बीपी का मतलब क्या होते हैं। तो यकीनन आपका जो डॉक्टर है वो यूज़ करते हुए आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये जो है वो आमतौर पर 80 और 120 नॉर्मल होते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है और अगर इससे कम हो तो लो कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं 160 मतलब ज़्यादा है तो इसका मतलब ये क्या होंगे, हाई ही होंगे। इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है, हाई ब्लड प्रेशर। समझ गए। तो बाकी दो भी आपने याद रखने हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल है राइट शॉर्ट आंसर। तो मुख्तसर जवाब आपने लिखने हैं। पार्ट 1 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कोन एंड ए प्रिज्म। तो कोन का मतलब क्या है और प्रिज्म का मतलब क्या है ये तो आप जानते ही होंगे। तो इनके दरमियान क्या फ़र्क है वो आपने बताने हैं। ठीक। तो यकीनन कोन में क्या होते हैं कि सर्कुलर जो हो तो उसे कोन कहा जाता है। जैसे कि आइसक्रीम का जो आपने देखा ही होगा तो आइसक्रीम इस तरह से आप जो पकड़ते हैं ना वो जो चीज़ है वो उसी शक्ल को कोन कहा जाता है। तो इस तरह से अगर हो और उसका ये हो और 3D हो तो ये इसे कहा जाता है कोन। और प्रिज्म का मतलब क्या होते हैं जो कि हमने अभी सीखा कि ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, ये सर्कुलर होते हैं। जबकि ट्रायंगल की तरह 3 साइड इस तरह से हो तो जो शेप 3D का बन रहे हो तो उसे कहा जाता है प्रिज्म। समझ गए। तो इसके आपने देखा एमसीक्यूज में कि किस तरह कितने टाइप्स होते हैं। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कोन। ए कोन इज अ सॉलिड 3 डायमेंशनल शेप, जिसमें 3 डायमेंशनल शेप को समझने के लिए यकीनी बात है अंदर कोई स्पेस बने, खिला बने तो उसे आप कह सकते हैं 3 डायमेंशनल। समझ गए। जिसमें क्या होते हैं 3 लाइन इस तरह से आप समझ सकते हैं जो एक वर्टेक्स बनेंगे तो यहाँ पे खिला बनेंगे है ना। तो ये होते हैं आपके पास 3D शेप। तो 3 डायमेंशनल शेप कहा जाता है विद ए सर्कुलर बेस। उसका जो बेस है वो होना चाहिए सर्कल में। अगर सर्कल हो तो इसे कहा जाएगा क्या कहेंगे, क्या हम कह सकते हैं कोन आप कह सकते हैं। ठीक। बेस ऑन 1 वर्टेक्स। तो यकीनी बात है इसका एक ही वर्टेक्स बनेंगे यहाँ पे और बाकी जो है ये इस तरह से होंगे और इसका एक ही कोना होंगे। तो ये होते हैं कोन। समझ गए। इसके बाद है प्रिज्म। तो प्रिज्म इज अ सॉलिड 3 डायमेंशनल। दोबारा वही चीज़ 3 डायमेंशनल ही है। इसके बाद शेप है विद ट्रायंगुलर फेस। उसका ट्रायंगल यानी 3 साइड वाला जो है फेस होना चाहिए तब जाके ये प्रिज्म कहा जाएगा। दैट मीन्स दैट यहाँ पे मीट एट 1 वर्टेक्स। तो वो 1 वर्टेक्स में इस तरह से मिले। समझ गए। तो ये होते हैं आपके पास प्रिज्म। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से 3 ट्रायंगल वाला शेप बना सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 और ये नीचे वाला एक ट्रायंगल। तो 4 ट्रायंगल वाला एक शेप बना सकते हैं। ठीक। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसी को प्रिज्म कहा जाता है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 है कैन एन एनवेलप बी मेड फ्रॉम ए स्क्वायर शेप पेपर। तो अगर आपके पास एक स्क्वायर शेप पेपर हो तो क्या आप उसकी मदद से, इस स्क्वायर शेप की मदद से एक लिफाफा तैयार कर सकते हैं, मेड बना सकते हैं। तो यकीनन हम बना सकते हैं। उसको आपने एक्सप्लेन कर देनी है। तो ये बुक में दिया हुआ है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने कॉपी कर देनी है इसको। ठीक। तो आप बना सकते हैं यकीनन। तो इसके लिए आप लिखेंगे मेकिंग एनवेलप विथ स्क्वायर शेप पेपर करके यहाँ पे लिखेंगे। तो पहला काम आपने क्या करना है, टेक ए पेपर ऑफ स्क्वायर शेप। तो एक पेपर लेनी है इस तरह के स्क्वायर जिसके चारों साइड बराबर हो। फोल्ड द पेपर वर्टिकली इन हाफ। आपने क्या करना है, इसको हाफ जो है ना वर्टिकली जो कि इस तरह से हो तो इसको आपने हाफ करके इसको ऐसे फोल्ड कर देनी है। समझ गए। ओपन दिस फोल्ड एंड फोल्ड इट हॉरिजॉन्टली इन हाफ। समझ गए। तो हाफ दिया हुआ है, आपने हाफ को दोबारा हॉरिजॉन्टली इस तरह से भी आपने फोल्ड कर देनी है। समझ गए। तो ये आपने यहाँ से यहाँ लिखना है इसके आंसर में। इसके बाद इन हाफ करके आगे देखते हैं। देन ओपन इट, प्लेस द पेपर ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट इट्स कॉर्नर आर 1 वर्टेक्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपने क्या करना है, तरतीब से बनानी है। पहला काम हो गई, दूसरा काम हो गई। इसके बाद फोल्ड द लेफ्ट कॉर्नर टू मीट एट द सेंटर, रिपीट विद द राइट कॉर्नर। तो आपने इसको इस तरह से क्या करना है, फोल्ड कर देनी है। फोल्ड द बॉटम कॉर्नर अप ए लिटिल अबव द सेंटर, अप्लाई ग्लू अलोंग इट्स एज एंड फिक्स इट ऑन द साइड्स ऑफ द एनवेलप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लू की मदद से आपने इसको यहाँ से चस्पा कर देनी है। ठीक। इसको फिक्स कर देनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं सिमिलर फोल्ड। तो यकीनी बात है इसको भी आप फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से आपको एनवेलप बन के मिल जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपने कॉपी कर देनी है। ठीक। तो इसको आप याद करके लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल
सवाल है आपके पास, व्हाई इज द लाइन ड्रॉन ऑन ए पेपर बिफोर कटिंग इट विथ सीजर्स। तो अगर आपने कट कर देनी हो किसी भी पेपर को तो उससे पहले आप एक लाइन ड्रा करके फिर इसको कट करते हैं ना, इस तरह से सीजर की मदद से यानी कैंची की मदद से। तो क्यों करते हैं? ताकि यकीनी बात है जब आप लाइन को ड्रा करके फिर इसको कट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा जो है आप कट कर पाएंगे। अगर आप लाइन को ड्रा नहीं करेंगे तो आप यहाँ से कट करना शुरू करेंगे ना, तो यकीनन ये इस तरह से आके फिर आपको यकीनन ये जो लाइन यहाँ से जो कट करनी थी वो इस तरह से कट होकर आपको मिलेंगे, फिर आपका सही करेक्ट जो है वो नहीं मिलेंगे। ठीक, तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं वी ड्रॉ ए लाइन ऑन ए पेपर बिफोर कटिंग इट विथ ए सीजर। तो यहाँ तक क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्यों के लिए आप लिखेंगे बिकॉज इट हेल्प्स, जो कि मदद करते हैं, अस टू कट, जो कि कट करने के लिए हमारी मदद करेंगे, द पेपर मोर एक्यूरेटली, तो इतने दुरुस्ती के साथ यानी सही तरह से आप उसे कट कर पाएंगे अगर आप लाइन ड्रा करेंगे तो। ठीक, इसके बाद अगला है व्हाई इज द क्लिनिकल थर्मामीटर गिवन जर्क ए फ्यू टाइम्स बिफोर यूजिंग इट। तो आप जानते ही होंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर को इस तरह से झटका देते हैं ताकि इसके अंदर जो मर्करी है ना, अगर वो एक नॉर्मल दर्जा हरारत के नीचे बैठ नहीं जाएंगे तो फिर हम उसका एक्यूरेट जो है वो नहीं पता चलेंगे कि उसका जो हमने अभी देखा बुखार वगैरह चेक करने के लिए, तो इसीलिए हम इसको झटका देते हैं, जर्क करते हैं। ठीक, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? तो आंसर में आप लिखेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो जिस्म के टेम्परेचर को दिखाते हैं, इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ मर्करी इन इट, तो इसके अंदर जो मौजूद आपको लाल कलर के नज़र आ रहे हैं ना, इसे मर्करी कहा जाता है। तो इसके अंदर मौजूद होते हैं। बल्ब इफ समवन हैज़ फेवर, अगर किसी को बुखार हो, द लेवल ऑफ मर्करी राइज इन द स्टेम। तो यकीनी बात है ये जो आपको बुक में नज़र आए होंगे तो ये जो मर्करी ये ज़्यादा होंगी यकीनन। अगर ज़्यादा तो ये गर्म और ठंडा को शो करते हैं ना, तो बॉडी गर्म हो तो यकीनन ये ऊपर जाएंगे, अगर नहीं हो तो नीचे ही रहेंगे, कम होंगे। तो द लेवल ऑफ मर्करी राइज इन द स्टेम फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ फेवर। तो फेवर को, बुखार को एक्यूरेट चेक करने के लिए द मर्करी लेवल शुड बी बिलो फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये यकीनी बात है एक दफ़ा चेक करने के बाद ये दोबारा नीचे आना चाहिए, है ना। इसके बाद आप दोबारा चेक करेंगे तो दोबारा ऊपर जाएंगे, इस तरह से आप एक्यूरेट चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सो बाय जर्किंग द थर्मामीटर, तो इस तरह से हम जर्क करेंगे इसको। अगर इस तरह से करते जाएंगे तो वी अलाउ मर्करी लेवल टू फ्लो इनटू द बल्ब फ्रॉम द नॉर्मल टेम्परेचर। तो इस तरह से ये नीचे बल्ब में आके बैठेंगे या नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेंगे, तो आप इजीली दोबारा इसको चेक करेंगे तो एक्यूरेट ही आपको नजर आएंगे, है ना। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद अगला है 5 वाई कैन एनी सॉइल नॉट बी यूज टू मेक ए मॉडल। तो अगर आप मॉडल बनाना चाहते हो या यूँ समझ लीजिएगा कि जो बर्तन वगैरह है या किसी भी तरह के जो शेप अगर बनानी हो, आपने मॉडल बनानी हो, तो जो मिट्टी आप यूज़ करते हैं इनमें आप हर तरह के मिट्टी तो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये क्यों नहीं यूज़ कर सकते ये आपने बताने हैं। वाई कैन एनी सॉइल, किसी भी तरह की सॉइल भी यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेक ए मॉडल बनाने के लिए आप क्यों नहीं कर सकते हैं ये आपने बतानी है। ठीक, तो यकीनी बात है हम जब किसी भी जो मिट्टी है उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो अगर वो लचकदार हो जाए तो ही हम उसे बना सकते हैं, अगर नहीं तो हम उसे मॉडल नहीं बना सकते, है ना। इसके बाद जब पानी डालने के बाद जब वो सूख जाए तो वो सख्त होनी चाहिए, अगर सख्त नहीं हो तो यकीनी बात है वो दोबारा टूट भी सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आप यूज़ करते हैं। तो कुछ किले टाइप के जो मिट्टी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एनी सॉइल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए मॉडल। तो मॉडल बनानी हो तो कोई किसी भी तरह के जो सॉइल है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वन मॉडलिंग, जब आप मॉडलिंग बनाते हो या कोई चीज़ बनाते हो, द वेट सॉइल शुड बी इलास्टिक। तो जो यकीनी बात है गीला करने के बाद, पानी उसमें डालने के बाद लचकदार होनी चाहिए जो सॉइल है, मिट्टी है वो। दैट कैन स्ट्रेच, जिसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको खींच सकते हैं। एंड कैन पुल कर सकते, एंड कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग।
तो टूटे बगैर ये मुड़ सके अमंग द अदर टाइप्स ऑफ सॉइल। तो यकीनी बात है दूसरे जो टाइप्स के होते हैं ओनली केले इज सुइटेबल फॉर मॉडलिंग। तो केले टाइप का जो मिट्टी है वो मॉडलिंग के लिए मौजू है, ये आपने आंसर में लिखना है। ठीक, इसके बाद अगला है आपके पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको भी समझते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट 1 है, ए सर्कुलर शेप इज कट एज शोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सर्कुलर शेप जो कि उन्होंने कट किया हुआ है, इसको 2 हिस्सों में, इसको 3 हिस्सों में, इसको 4, इसको 5, इसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो व्हाट इज द वैल्यू इन फ्रैक्शन, इसको आपने फ्रैक्शन में नंबर्स में आपने लिखना है, डिवाइड में के फॉर्म में लिखना है। अब द टोटल इन ईच केस, हर एक के लिए आपने लिखना है यहाँ पे डिवाइड में, समझ गए। तो राइट बिलो ईच शेप, तो इसका एक हिस्से के लिए आप नंबर में क्या लिखेंगे, तो पूरा है उसको आपने देखना है कि ये कितने हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, उसको आपने लिखना है नीचे। जैसे कि यकीनी बात है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तो इसका कितना होंगे 2 आपने नीचे लिखना है, और एक हिस्से को आपने शो करना है तो इसको आपने ऊपर लिखना है। तो ये आएंगे फ्रैक्शन में 1/2 में, यानी डिवाइड की फॉर्म में, समझ गए। तो इसका मतलब इसका एक हिस्सा कितना होंगे 1/2 होंगे, और इसी तरह बाकी तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे टोटल है 3 और एक हिस्से का आपने लिखना है तो एक ही लिखेंगे, 2 हिस्से का लिखना है तो ऊपर 2 आएंगे, इसी तरह नीचे आएंगे 4। तो आप देख सकते हैं 4 हिस्सा है, 4 पार्ट्स है, नीचे ऊपर आएंगे आपके पास 1 पार्ट्स के लिए आप लिखेंगे 1/4। इसी तरह यहाँ पे 1/5, यहाँ पे 1/6 लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला है आइडेंटिफाई द वेरियस आइटम्स यूज इन एवरीडे लाइफ विच लुक लाइक ए सर्कल। तो सर्कल की तरह देखने वाले आपको कि एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसमें सर्कल यानी गोल जो चीज़ें हैं उसमें से आपने लिखना है 2 आइटम्स को, समझ गए। एक क्यूब, अगर क्यूब जो है उस तरह के, सिलेंडर, ए कोन एंड प्रिज्म। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ए शेप, तो हर शेप के 2 एग्जांपल आपने लिखना है। तो यकीनी बात है आप जानते ही है कि सर्कल के लिए हम टायर यूज़ करते हैं ना, सर्कुलर है वो, और इसी तरह से जो सीढ़ी हम यूज़ करते हैं वो भी सर्कुलर है। क्यूब के लिए जो हम खेलते हैं, यकीनन आप लड्डू खेलते होंगे तो वो भी क्यूब की तरह ही है, उसका जो लड्डू है वो। और इसी तरह जो आइस क्यूब हो गए, मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक क्यूब्स, तो ये सारे क्यूब्स में आते हैं। सिलेंडर जो कि इस तरह के होते हैं यकीनन, तो ये जो सिलेंडर नुमा जो चीज़ें हैं उसमें से आपने 2 बतानी है। तो यकीनी बात है जो हमारा कैंडल आप ले सकते हैं, जो कि कैंडल का मतलब क्या है कि जो मोमबत्ती है वो किस तरह है, सिलेंडर की तरह ही है ना। और इसी तरह बैटरी जो कि आप यूज़ करते होंगे, तो ये जो बैटरी है वो भी सिलेंडर की तरह ही है, तो इसमें आप ये दोनों ले सकते हैं। कोन के लिए यकीनी बात है आप यहाँ पे जो आइसक्रीम हम खाते हैं उसका कोन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आइसक्रीम कोन। और इसके साथ साथ कोन के लिए जो टोपी लोग पहनते हैं जो 25 दिसंबर के दिन, ईसाई जो तबके के लोग हैं वो, तो इस तरह की आप टोपी आप लिख सकते हैं पहनने के, कैट कह सकते हैं आप इसके लिए। एंड प्रिज्म्स के लिए यकीनी बात है जो टैंक हम यूज़ करते हैं प्रिज्म के लिए, तो इस तरह से टैंक बनाते हैं ना हम, तो ये आप यहाँ टैंक लिख सकते हैं यहाँ पे इसके लिए। और इसी तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो पिरामिड है मेहरामी मिसेज, तो उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 2 एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखना है। इसके बाद अगला है 3 राइट बिलो ए शेप नंबर्स ऑफ इट्स कॉर्नर एज एंड सरफेस। तो आपने यहाँ पे कितना सरफेस है, कितना कॉर्नर्स है, कितना एज है, ये आपने बतानी है। ठीक, तो कॉर्नर का मतलब क्या होते हैं, कोना ही को कहा जाता है ना। तो यकीनन कॉर्नर्स में जो कोना कितना है, इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई कोना आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर आप इसके बाल के अंदर जाके देखेंगे ना तो यकीनन आपको इसका कोई सिरा, कोई कोना आपको नज़र नहीं आएंगे। ठीक, तो इसके लिए पहला जो है वो कॉर्नर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप कॉर्नर लिखिएगा। इसके बाद एज और सरफेस, तो आप देख सकते हैं इसमें ना ही कोई कॉर्नर है और ना ही इसका यकीनन कोई साइड होंगे। और इसके साथ साथ आप जानते ही है कि इसका सरफेस जो है वो 1 हो सकते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, नहीं तो सरफेस जो है साइड को अगर शो करे तो ये भी 0 हो सकते हैं, है ना। और इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये क्या है, यकीनन क्यूब ही है। क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं, तो आपने यहाँ पे 8 लिखना है। इसके बाद एज यानी इसका जो साइड है ये जो एक साइड
ये साइड 2 साइड 3 4 साइड, तो 4 इधर 8 9 10 11 12, तो आप इसमें लिख सकते हैं 12 करके। और इसी तरह यहाँ पे जो सरफेस है वो कितना है, यकीनन 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें आप लिख सकते हैं 6, समझ गए। और इसी तरह इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्या शो करते हैं, यकीनन 3 ट्राइंगल जो है ना इस तरह से मिला के रखा हुआ है। जो सरफेस है वो कितना है, कॉर्नर कितना है वो आप समझ सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कॉर्नर्स दिया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर ये कुछ इस तरह से होना चाह यहाँ पे, तो इसमें यकीनन 5 होंगे, ये भी आपने याद रखने हैं, ठीक। पिरामिड की तरह हो, जैसे कि ये कुछ इस तरह से हो, और यहाँ पे स्क्वायर की तरह हो, तो यकीनन इसमें 1 2 3 4 5 होंगे। अगर यहाँ पे भी ट्राइंगल हो तो इसका मतलब क्या होंगे, 1 2 3 4 ही होंगे। तो ये यहाँ पे आप स्क्वायर के हिसाब से 5 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसी तरह उसका जो साइड है 1 2 3 4 यहाँ पे, 1 2 3 4 यहाँ पे, तो 8 होंगे। और इसी तरह उसका जो एज सरफेस है वो यकीनन 1 2 3 4 और नीचे 1 तो 5 होंगे इसके साथ, समझ गए। और इसी तरह जो ये कोन हो, ये कोन के लिए आप यहाँ पे एक सरफेस, एक कॉर्नर ही है यहाँ पे, तो 1 लिखेंगे। इसके बाद जो एज है वो कितना है, तो यकीनन आप कहेंगे कि इसका कोई एज नहीं है क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है, एज के लिए इस तरह से होना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0 करके, समझ गए। और दूसरा जो लास्ट है सरफेस, तो सरफेस एक ही है यहाँ पे, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से सर्कुलर देखेंगे तो इसके लिए भी 0 ही होना चाहिए, ठीक। इसके बाद सरफेस इसका कितना है ये आप लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है। इसके बाद एज कितना है, 1 2 3 4 5, ये वाला साइड 5, ये वाला साइड 6 7 8 9, ठीक। तो यहाँ पे आप 9 लिख सकते हैं उसके एज के लिए। और इसी तरह नीचे जो सरफेस है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5, समझ गए। तो ये आप लिख सकते हो, लिखिएगा। इसके बाद अगला है 4, तो 4 है इन्वेस्टिगेट वाई इज़ द मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिवली रिपीटली। तो यकीनी बात है ये दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, अच्छा से बेहतर जो चीज़ें काम है ना वो आप इजीली कर सकते हैं, तो यही होते हैं प्रोग्रेसिव रिपीटली। व्हाट विल द मोबाइल फ़ोन ऑफ द फ्यूचर लुक लाइक, तो मुस्तकबिल में मोबाइल फ़ोन जो है वो किस तरह से आपके पास पहुँचेंगे, किस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो यकीनन आजकल जो मोबाइल फ़ोन में कुछ मसाइल है वो यकीनन मुस्तकबिल में नहीं होंगे, जैसे कि बैटरी का जो मसला है, यकीनन मुस्तकबिल में बैटरी ख़त्म नहीं होने वाले मोबाइल भी आ सकते हैं, है ना। और इसी तरह मोबाइल जब फर्श पे पड़ते हैं तो टूट सकते हैं, तो इस तरह के लचकदार मोबाइल बनाएंगे मुस्तकबिल में और आपके पास आप तक पहुंचेंगे। और इसी तरह से बहुत ही छोटे होंगे कि उसको हम इस तरह से मोड़ के ना पेंसिल की साइज़ की तरह भी आप करके जेब में रख सकते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत से फीचर्स आने वाले हैं मुस्तकबिल में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। इसके बाद अगला है 5, तो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, फॉर द प्रोजेक्ट यू विल नीड एन एम्प्टी पैक ऑफ जूस और मिल्क। तो आपको एक पैक चाहिए इस तरह से, कार्टन चाहिए जो कि आपको नज़र आ रहे हैं, और क्लॉथ वेरियस आइटम हम फॉर डेकोरेशन, मुख्तलिफ किस्म की डेकोरेशन के लिए रस्सी वगैरह रंगदार जो चीज़ें हैं वो आपको चाहिए, ठीक। कट द एम्प्टी पैक साइड फॉर एंट्री एंड लिविंग द बर्ड्स एज शोन इन द फिगर। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह से आपने कट कर देनी है। मेक इट कम्फर्टेबल यूजिंग कॉटन एंड क्लॉथ, तो इसके लिए कॉटन और क्लॉथ जो है कम्फर्टेबल आप इसके अंदर आपने करके बनानी है, ठीक। मेक ए होल एंड इंसर्ट द वायर थ्रू द अपर एज सो दैट इट कैन बी हैंग ऑन ए ट्री। तो आपने इसको वायर की मदद से या तार की मदद से, रस्सी की मदद से आपने इसको हैंग कर देनी है ट्री के ऊपर। यूज़ कलर रिबन एंड कार्डबोर्ड टू मेक इट फैंसी, तो कलर रिबन भी आप यूज़ कर सकते हैं। हैंग इट समवेयर नियर योर होम और स्कूल सो दैट बर्ड कैन यूज़ इट, तो बर्ड इसे आसानी से यूज़ कर सके, इस तरह के एक जगह पे आपने रखना है, ठीक। ऑब्जर्व इट द बर्ड यूज़ इट एज देयर नेस्ट और नॉट, तो आपने देखना है कि क्या बर्ड्स जो है वो अपने घर के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं या नहीं। तो घोंसला क्या इसके अंदर जो है ये बर्ड्स आके, यकीनी बात है जब आप इसके ऊपर दरख्त के ऊपर या घर के ऊपर रखेंगे तो जो बर्ड्स है वो आके यहाँ पे घोंसला बनाएंगे और अंडे दे के वो अपनी जो लाइफ है वो यहाँ पे कुछ दिन जो है वो यहाँ पे गुजार सकते हैं, ठीक। तो ये मॉडल आप तैयार कर सकते हैं किसकी मदद से, ये जो उन्होंने जूस कहा है, जूस का डब्बी ले सकते हैं, मिल्क का एक डब्बी ले सकते हैं, इसकी मदद से आप इजीली बना सकते हैं, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जो कोर्स है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा,
अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इसके अलावा क्लास 5 मैथ और साइंस दोनों के लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, आप विज़िट करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।